नमस्कार। खबर है केरला से। जी हां, केरला में आरएसएस कार्यकर्ता अंदुवाजी की मौत के बाद केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम में काफी ज्यादा विरोध प्रदर्शन चल रहा है। जी हां, अंदुवाजी ने अपने सुसाइड लेटर में ये लिखा था कि मेरे पिता जो कि एक बहुत अच्छे इंसान थे और 3 से 4 वर्ष की उम्र में उन्होंने हमें आरएसएस ज्वाइन करा दिया था। उसके बाद हमें तमाम ऐसी चीजों से पीड़ित कर दिया गया और हम ओटीसी के मरीज हो गए। अंदुवाजी ने अपने सुसाइड लेटर में यह भी लिखा कि हमारे पड़ोस में रहने वाला एक शख्स जो हमारे पास आता था और हमारे साथ यौन शोषण किया करता था, हमारे साथ शारीरिक संबंध भी बनाया करता था। अंदुवाजी ने अपने सुसाइड लेटर में यह भी लिखा है कि हमारे घर वाले उसे रिश्तेदार, उसे भाई, उसके एक अच्छे सराहनीय दोस्त के रूप में जानते थे, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि आखिर वो ये तमाम घटनाएं कैसे करता है। अंदुवाजी ने अपने सुसाइड लेटर में ये भी लिखा है कि आरएसएस कैंप में जो भी लोग जाते हैं वहां पे उनके साथ दुष्कर्म और पीड़ित जैसे कार्य किए जाते हैं। बालक ने यह भी लिखा है और उसने बताया है कि मैं नहीं चाहता था, लेकिन मेरे पिता जो उसमें पुराने समय से ही कार्य किया करते थे और मैं ना जाते हुए भी मुझे उसमें जाना पड़ा। सॉफ्टवेयर इंजीनियर अंदुवाजी की मौत के बाद पूरे देश में घमासान मचा हुआ है। अंदुवाजी ने अपने सुसाइड लेटर में यह भी और पढ़ के कहा कि जब वो हमारे घर के पास आता था, हमसे मिलने आता था, तो उसके शरीर से एक अजीब तरीका से बदबू निकलती थी, एक गंध आती थी और उसका नाम एनएम करके जिक्र किया गया है। जी हां, मैं किसी और संगठन से नफरत नहीं करता हूं, लेकिन आरएसएस से मुझे बहुत ज्यादा घृणा है। हर इंसान को अपने माता पिता को यह जरूर चाहिए कि अपने बच्चे को एक ऐसी संस्था में ना भेजे जहां उसके मानसिक संतुलन के साथ खिलवाड़ किया जाता है। उसके साथ उसके तमाम मानसिक जो कार्य थे वो तमाम वहां पीड़ित किए जाते थे। उसने अपने सुसाइड लेटर में यह भी लिखा। आइए हम शुरुआते हैं कांग्रेस के स्पीकर पवन खेड़ा जी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। ये एफआईआर आ चुकी है, इसमें आरएसएस का नाम नहीं। किस बात का डर है कि जो डाइंग डिक्लेरेशन एक तरह से मान लीजिए, वो उसमें आरएसएस का नाम एक बार नहीं अनेक बार लिखता है, लेकिन एफआईआर में आरएसएस का नाम नहीं है। ये क्या आतंक है, क्या मजबूरी है कि आपको आरएसएस का नाम लिखने में डर लग रहा है? ये कैसा संगठन है साहब? सिस्टम घबरा जाए, क्या उस संगठन का होना इस समाज के लिए, इस सिस्टम के लिए, इस सरकार के लिए, इस देश के लिए अच्छा है? यह भी मांग करते हैं कि इस रहस्यपूर्ण परिस्थितियों में हुई दुखद घटना की गहराई के साथ परंतु स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच शीघ्रातिशीघ्र होनी चाहिए, ताकि इसको लेकर सच सामने आ सके। यह घटना जितनी दुखद है, उससे अधिक दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है कांग्रेस पार्टी के द्वारा इस दुखद घटना के ऊपर ओछी राजनीति करना और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लांछित करने का प्रयास करना, जो कांग्रेस के पुराने इतिहास के अनुरूप है। विगत 75-80 वर्षों में 3 बार कांग्रेस के द्वारा संघ को सीधे कानूनी रूप से रोकने का प्रयास किया गया और हर बार वो अदालत की चौखट पर मुंह